महात्मा गांधी की जयंती के पावन प्रसंग के ऊपर करनाल सेक्टर 14 48 नंबर में जैन स्थान के पर कलशारोहण का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें संघ के पूर्व प्रधान दादा पुरुषोत्तम दास जी जैन के आवास से सवेरे 7 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ रहेगी और लगभग 7:30 पौने 8 बजे के आसपास जैन स्थान के प्रत्येक कलश स्थापित रहेंगे, जो इस धर्म स्थान की संपूर्णता का प्रतीक होगा। दूसरा, 2 अक्टूबर को नमो जैनानंद जय भयानक, नमो जैनानंद जय भयानक मतलब भय को जीतने वाले जगेंद्र देव को मेरा नमस्कार। इस मंत्र का जाप राष्ट्रीय शांति यज्ञ के उपलक्ष्य में रहेगा। हमारे देश में रहने वाले 36 गांव हर एक प्रांत का व्यक्ति आपस में मिलजुल करके रहे और किसी भी बाह्य शक्ति, चाहे वो अन्य कोई भी राष्ट्र है, उसके द्वारा हमारे देश के ऊपर किसी तरह का कोई हमला बोलना, आक्रमण करना, हमारे देश को हताहत करने का प्रयास करना, तो उन सब चीज़ों के निवारण के लिए राष्ट्रीय शांति यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी कौम के लोग उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सेक्टर 14 में जो भगवान श्री कृष्ण मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर वो कार्यक्रम रहेगा और उसमें सभी लोग एक जगह जोड़े भाई बहन इत्यादि उसमें बैठ करके नमो जैनानंद जय भयानक का इस भावना को लेकर के जाप करेंगे कि हमारे देश में सर्वत्र शांति हो, आपस का भाईचारा बना रहे और एक दूसरे के प्रति आक्षेप, प्रत्याक्षेप इत्यादि की भाषा न बोले, जिससे सभी एक दूसरे का सम्मान करें और हमारे देश में शांति रहे और किसी भी अन्य देश के द्वारा हमारा देश बाधित न हो। इस भावना को लेकर के 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय शांति यज्ञ का आयोजन है और सभी कौम के लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं और उसके अंदर केवल एकमात्र हरियाणा प्रांत के जो सूचित किया गया है, जो कार्ड भेजे गए हरियाणा प्रांत के लगभग हर क्षेत्र के भाई लोग उसमें आएंगे। बाकी जैसे यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, उन क्षेत्रों में कार्ड इत्यादि तो वितरित नहीं किए हैं, लेकिन उन क्षेत्रों के लोग उसमें कुछ आएंगे। विशेष तौर पर हरियाणा प्रांत के लोग उसमें सम्मिलित रहेंगे और सभी मिलकर के कामना करेंगे शांति के लिए, सद्भाव के लिए। और इसमें चाहे आज यूक्रेन और रूस जैसी बातें हैं या जैसे कनाडा और भारत जैसी बातें हैं, वो सब ना हो और आपस में शांति रहे, क्योंकि हमारा देश ये चाहता है कि चारों तरफ शांति का वातावरण हो और हमारे देश के द्वारा भी किसी के सामने कोई समस्या, कोई बाधा कोई ना हो, अन्य देशों के द्वारा भी हमारे सामने या हमारे देश के सामने कोई समस्या ना हो। इन सब भावनाओं को लेकर के नमो जैनानंद जय भयानक, इसका अर्थ है भय को जीतने वाले जगेंद्र देव को मेरा नमस्कार। और यदि अपन निर्भीक रहना चाहते हैं, अपन भयभीत नहीं होना चाहते, तो हमारे को हिंसा से दूर रहना होगा। जैन शास्त्रों में प्रसंग किया जाता है, संजय राजा हिरणों का शिकार करते हैं और भाई हिरण एक संत के पास जाकर के बैठ जाते हैं। संजय राजा के दृश्य में शिकार को देखते हुए वट वृक्ष के नीचे पहुंचे हिरणों को संत के पास बैठे हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि ये हिरण शायद संत के हैं, तो क्षमा याचना करने लगे। तो संत ने कहा, सुनो, यदि तुम निर्भीक रहना चाहते हो तो दूसरों को भयभीत मत करो। यदि तुम चाहते हो कि मेरे पर कोई अति बात ना आए, मेरी हिंसा ना हो, मुझे डर ना लगे, भय ना लगे, तो उसके लिए जरूरी है आपने किसी दूसरे को भयभीत नहीं करना, दूसरे को नहीं डराना। आप दूसरों की हिंसा करते हुए आप निर्भीक नहीं रह सकते, क्योंकि
हिंसा इंसान को भयभीत करती है, हिंसा इंसान को डराती है और अहिंसक व्यक्ति निर्भीक रह सकता है। यदि आपने किसी को नहीं मारा, आपने किसी को पीड़ित नहीं किया, आपने किसी को गाली नहीं दी, आपने किसी को नीचा नहीं दिखाया, तो आपको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भयभीत व्यक्ति तब होता है जो दूसरों को भयभीत करता है। जब व्यक्ति दूसरों को गालियां निकालता है तो उसके लिए गालियां निकलती है। जब व्यक्ति दूसरों के लिए बददुआएं देता है तो लोग उसके लिए शुभकामनाएं नहीं दे सकते। तो इसलिए आने वाली 2 अक्टूबर सोमवार के दिन राष्ट्रीय शांति यज्ञ के रूप में एक आयोजन किया जाएगा और उसमें आप सब लोग भी सपरिवार पहुंचने का भाव रखें और अपने परिवार में भी जानकारी दें कि ये जो यज्ञ है, ये जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है, ये देश की सुख शांति के लिए है। और ये उस कार्यक्रम का कार्ड है जिसमें मतलब जो अन्य लोग आएंगे और अन्य प्रांतों के जो लोग आएंगे, मतलब हरियाणा प्रांत के जितने लोग आएंगे, तो इस कार्यक्रम में आप सब भी पहुंचने का भाव रखेंगे। मेरी ओर से और हमारी पूरी समाज की ओर से आप सभी पत्रकार बंधु आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम के बारे में कहना चाहूँगा कि आप इसको प्रचारित करेंगे, क्योंकि ये ना हमारे लिए है ना आपके लिए है, ये समूचे राष्ट्र के लिए है। और हम और आप सभी जहाँ रहते हैं वहाँ यदि शांति है, सद्भाव है, तो अपन निर्भीक रह सकते हैं, परिवार निर्भीक रह सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार भी बेधड़क हो सकता है। तो इसलिए निवेदन है कि 2 तारीख के कार्यक्रम में आप लोग अवश्य में पहुँचें और राष्ट्रीय शांति महायज्ञ में अपनी श्रद्धा की आहुति डालने का प्रयास करें। ऐसा मेरा भाव है, ऐसा मेरा निवेदन है। समय क्या रहने वाला? और जो आयोजन का कार्यक्रम है, सवेरे शोभा यात्रा 7 बजे सेक्टर 13 से प्रारंभ होकर के सेक्टर 14 में आएगी। 48 नंबर जहाँ पर ठहरे हुए हैं इस समय, और इसके बाद में 8:30 से लेकर के 12 बजे तक जो सेक्टर 14 मार्केट के साथ में भगवान श्री कृष्ण के नाम से मंदिर है, उसमें वो कार्यक्रम आयोजित होगा और आप सभी वहाँ पर अवश्य में पहुँचने का भाव रखेंगे।